हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन मैथ्स स्क्वाड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट पढ़ने से पहले हमेशा मैट्रिक्स का बेसिक्स तो आना ही चाहिए। अगर आपने मैट्रिसेस नहीं पढ़ी है तो मैंने ऊपर आई बटन पे लिंक दे दिया है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। मिनिमम मैट्रिक्स का बेसिक्स तो आना ही चाहिए, तभी डिटर्मिनेंट समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट। सबसे पहली बात, जब भी हम डिटर्मिनेंट का नाम लेंगे हमेशा हमेशा मानकर चलेंगे कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट के बारे में हम कोई बात ही नहीं करते और वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या होती है? लेट कोई हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को मैं कैसे दिखाता था? सपोज ये हमारी 2 × 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 2 -1 0। क्या मैं इसको किसी एक नंबर से डिनोट कर सकता था मैट्रिक्स में? नहीं कर सकता। बट डिटर्मिनेंट ये कहती है कि किसी भी मैट्रिक्स को मैं इसको एसोसिएट करके एक नंबर बना दूंगा और उस नंबर को मैं बोलूंगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? बोलेंगे कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। कैन बी एसोसिएटेड इनटू अ नंबर और दैट नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। किसकी मैट्रिक्स? जो हमने मानी थी उसका डिटर्मिनेंट को शो किस तरह से करते हैं? तो देखो बच्चों, हम ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ए मैट्रिक्स है, अगर बी मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और किस तरह से लिखते हैं? कोई भी एक मैट्रिक्स है उसमें स्ट्रेट ब्रैकेट लगा दी, और कहीं कहीं पे तुम्हें इस तरह से भी दिखेगा डेल। इस तरह से हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चलो बात करते हैं किस तरह से। ये तो हो गई लैंग्वेज, किस तरह से करेंगे डिटर्मिनेंट, किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले बात हम करते हैं, अगर फर्स्ट ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगर ऑर्डर हमारा 1 × 1 है, उसकी मैट्रिक्स है, तो हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो कोई मैट्रिक्स 1 × 1 ऑर्डर की कैसे होगी? लेट सपोज ये 1 × 1 ऑर्डर की, तो इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा? इसमें तो कोई और नंबर ही नहीं है, तो डिटर्मिनेंट भी इसका कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। ये मोड नहीं है, अगर अंदर माइनस होता तो यहां भी माइनस ही आएगा। ये मोड का साइन नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑर्डर 1 की बात कर ली है, अगर सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है तब हम कैसे निकालेंगे? अगर 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तब हम कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कि एक ए मैट्रिक्स है, A11, A12, A21, A22। तो इसका डिटर्मिनेंट जब हम निकालते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे? डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो हमेशा इसका रूल है क्या, कि इन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो और माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? इन नॉन डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लाई को क्या कर दो? माइनस कर दो। कैसे? समझ नहीं आया? तो देखो यहां देखो, इन दोनों की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। A11 A22, ये क्या हो गए? डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। फिर क्या करेंगे? माइनस 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 कौन से एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई। A21 एंड A12, ये हो गया। इस तरह से हम निकालेंगे सेकंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट। सर एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के नहीं आता है। तो मैंने कब बोला कि आता है? बिना एग्जाम्पल के समझ तो आता ही नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, 2 3 4 और 6।
इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट। 2 3 4 6 कैसे निकालेंगे? अभी बताया। क्या करेंगे? डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। करो 2 इंटू 6, ठीक है। फिर माइनस क्या करेंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3। कितना आ जाएगा? 12 माइनस 12 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स को मैं एक नंबर से दिखा सकता हूं। किस नंबर से? 0। और वो क्या है? ये 0 क्या है? मेरा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, करते हैं और एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल और करो। जब तक हाथ बिल्कुल सही नहीं हो जाए ना क्वेश्चन सोल्व करने पे, तब तक करते रहो करते रहो। मैथ्स में क्या है? प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस है तो क्वेश्चन बनेगा, और प्रैक्टिस नहीं है तो भगवान भरोसे क्वेश्चन बनना मुश्किल हो जाएगा। कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसका क्या करना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। निकालेंगे डिटर्मिनेंट। कैसे निकालते हैं? पहले लिख लो। ये ब्रैकेट अलग है, ये ब्रैकेट अलग है, ये क्लोज था, ये स्ट्रेट ब्रैकेट है। ये डिटर्मिनेंट को शो करता है, ये मैट्रिक्स को शो करता है। साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, क्या करते थे? डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते थे। करो डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। फिर माइनस लगाते थे। फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते, कितना आ जाएगा? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कितना आ गया? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। ठीक है, आया समझ? कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट? किस ऑर्डर की? 2 इंटू 2 ऑर्डर की। और क्वेश्चन और करो, क्वेश्चन और करो, क्योंकि जितनी मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ आएगा। सर कोई एग्जाम में भी आता है इससे क्वेश्चन? बिल्कुल आता है। करते हैं सीबीएसई का क्वेश्चन। सीबीएसई 2008 में आया है। सीबीएसई 2008 में क्वेश्चन आया है। एक डिटर्मिनेंट बतानी थी इसकी, ए प्लस आई डी आई बी सॉरी ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी माइनस सी प्लस आई डी एंड ए माइनस आई बी। सीबीएसई 2008 में क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आया। करते हैं सोल्व। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। ए प्लस आई बी, ये आई क्या है? आयोटा। आयोटा क्या होता है? अंडर रूट ऑफ -1। कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसका स्क्वायर कितना होता है? -1। जिसका क्यूब कितना होता है? -i। जिसका i टू दी पावर 4 कितना होता है? 1। ठीक है, ये सब पढ़े होंगे 11th में। नहीं पढ़े होंगे तो मैंने ये बता दिया। अब करते हैं ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, फिर माइनस सी प्लस आई डी एंड माइनस सी प्लस आई डी। करो मल्टीप्लाई। ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख रहा है? दिख रहा है। कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। ए स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब क्या दिख रहा है? देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख रहा है। तो आई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अब देखो माइनस यहां पे लगा हुआ था, यहां नहीं लगा हुआ था। ठीक है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। तो पुट कर दो, -1 पुट करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, -1 पुट करेंगे तो माइनस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कितना आंसर आता नजर आता है? क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आंसर हमारा आता है? बिल्कुल आता है। कर चलो क्वेश्चन करेंगे और कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। वन लॉग ऑफ बी बेस में ए, लॉग ऑफ ए बेस में बी 1।
इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। सर ये समझ नहीं आता है, ये आता ही नहीं है समझ। तो देखो लॉग ऑफ बी क्या था, बी बेस में ए, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ बी अपॉन लॉग ऑफ ए। बेस में कुछ न्यू नंबर आ सकता है किसी अगर सेम बेस में करना चाहे, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग ए बेस में बी, उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलो करते हैं। सो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई कर लो, किसको मल्टीप्लाई कर ले, डायगोनल एलिमेंट को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा लॉग बेस में ए इंटू बी इंटू लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। क्या इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर दूं, कर दो, 1 इंटू 1 माइनस लॉग ऑफ बी अपॉन बी ऊपर है, बेस में ए है तो बेस वाला नीचे जाता है, ठीक है, इंटू लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी। क्या कुछ कुछ कटता नजर आ रहा है, बोलो कुछ कुछ कटता नजर आ रहा है, बिल्कुल। कितना आ गया 1 माइनस 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 0 आ गया। समझ आया कि डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करना है, जब भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स होगी उसका डिटरमिनेंट हमको निकालना है, तो उसके डायगोनल एलिमेंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस क्या कर देंगे, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे या क्वेश्चन और करें, सर थोड़ा आगे बढ़ लो, क्वेश्चन तो करते ही रहेंगे। चलो 1 इंटू 1 का डिटरमिनेंट पढ़ लिया है, पढ़ लिया, 2 इंटू 2 का डिटरमिनेंट पढ़ लिया है, पढ़ लिया, तो अब क्या रह गया 3 इंटू 3। क्या 4 इंटू 4 भी है, हमारे सिलेबस में नहीं है। होता है 4 इंटू 4 होता है, 5 इंटू 5 होता है, ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है, बट हमारे सिलेबस में नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अगर 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगर ऑर्डर क्या आ जाएगा 3 इंटू 3, तो उसका डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां समझना, अभी तक कुछ नहीं था, अभी तक क्या कर रहे थे हम, कुछ नहीं कर रहे थे, करेंगे तो अब क्वेश्चन में मजा अब आएगा। ठीक है, मैं एक जनरल मैट्रिक्स ले लेता हूं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मैंने क्या ले ली, एक मैट्रिक्स ले ली। अब मैं इसका क्या निकालूंगा, डिटरमिनेंट। तो जब मैं डिटरमिनेंट निकालता हूं तो मैं इस तरह से लिखता हूं, और डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखता हूं। ठीक है, तो जब मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा तो ये मेरी ब्रैकेट्स स्ट्रेट ब्रैकेट्स हो जाएंगी, हो जाएंगी। पहले ये मैट्रिक्स थी, अब क्या आ गई है डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट 3 इंटू 3 मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे, तो सबसे पहली बात, किसी भी रो के अलोंग हम कर सकते हैं। कैसे, रो के अलोंग मतलब वो मैं अभी बताऊंगा, किसी भी कॉलम के अलोंग भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, सबसे 2 तरीके से बताऊंगा। सबसे बेस्ट तरीका, यहां आ जाओ, स्टार्ट करो प्लस से, और चाहे इधर को चलो इधर को चलो, अब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से आ रहा। देखो स्टार्टिंग प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, कैसे भी चल लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, किसी भी तरह से चलो। अब किसी भी एक रो को पकड़ लो या किसी भी एक कॉलम को पकड़ लो। किस रो को, मैं क्या फर्स्ट रो को पकड़ लेता हूं, क्या करेंगे, एक्सपेंड थ्रू फर्स्ट रो। फर्स्ट रो को मैं पकड़ के चलता हूं, ठीक है, फर्स्ट रो कौन सी है हमारी, ये हमारी क्या है, फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ो, A11, A11 आ गया, यहां आएगा कुछ, क्या आएगा, एक डिटरमिनेंट आई। कैसे आएगी, A11 को पकड़ा, जैसे ये A11 को पकड़ा, इस रो को छुपा दो, इस कॉलम को छुपा दो, इस रो को छुपा दो, इस कॉलम को छुपा दो, क्या बचेगा, एक डिटरमिनेंट बचेगी। किस ऑर्डर की बच रही है, जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स थी उससे एक कम, ये 3 इंटू 3 की थी, तो यहां बचेगी 2 इंटू 2 की। क्या बच रहा है, A22 A23 A32 A33, यहां लिख दो A22
A23 A32 A33। सर ये प्लस माइनस प्लस क्यों किया था? वो इसलिए किया था, इस अगर रो के अलोंग खोल रहे हैं तो यहां पे प्लस है तो यहां क्या आएगा? प्लस आएगा। अब अभी फर्स्ट एलिमेंट के खोला है, सॉल्व किया है। अब सेकंड एलिमेंट देखो क्या है? माइनस है, क्या आएगा? माइनस आएगा। फिर क्या आएगा? वो एलिमेंट आएगा A12। फिर क्या आएगा? फिर एक डिटरमिनेंट आएगी। तो समझ गए होंगे। अब कैसे आएगी? अब इसमें हो तो इस रो को छुपा दो और इस कॉलम को छुपा दो, क्या बच गया? इसको नहीं देखना है। अब तो ये दोनों, ये चारों एलिमेंट बच गए। क्या बचा? A21 एंड A23, A31 एंड A33। अब थर्ड एलिमेंट लेते हैं, प्लस A13। प्लस था ना तो प्लस लगा दिया। अब क्या करेंगे? थर्ड में है तो थर्ड रो को छुपा दो, थर्ड कॉलम को छुपा दो। कितना बचेगा? A21 A22 और A31 A32। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? अब ये तो हमने अभी सॉल्व करना सीखा है। 2 into 2 ऑर्डर की क्या है? ये मैट्रिक्स है। क्या आ जाएगा? देखते हैं क्या आ जाएगा। कितना आएगा? प्लस का A11 आएगा। और क्या आएगा अंदर? इनको सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कितना आएगा? A22 A33 माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स A32 A23। ठीक है। फिर क्या आया? माइनस A12 आया। ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई A21 A33 A21 A33 माइनस A31 A23। ठीक है। फिर प्लस A13 कितना है? A21 A32 माइनस A31 A22। ठीक है, ये आया। और मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं? अभी वो चीज पढ़ाई नहीं है जो मैं बता रहा हूं। और किस तरह से लिख सकता हूं? वो प्लस A11, अब यहां पे एक एलिमेंट आएगा, प्लस A12 प्लस A13। ये मैंने फर्स्ट रो के अलोंग खोला है। अब यहां पे ये पूरा क्या है? विद प्लस साइन। इसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। किसका कोफैक्टर? 1 1 का। किसका? अब ये भी पूरा क्या आएगा? विद साइन। कितना आएगा? C12 एंड C13। ये कोफैक्टर मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, अभी कंफ्यूज मत हो, बस इतना याद रख लो। ये पूरा जो भी आता है वो क्या आता है? कोफैक्टर आता है। किसका? जिस एलिमेंट के अलोंग खोला उसी का कोफैक्टर है। जिस एलिमेंट के अलोंग खोला उसी का कोफैक्टर है। जिस एलिमेंट के अलोंग सॉल्व किया उसी का कोफैक्टर है। ठीक है। यह तो सेकंड फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ भी ऐसे ही एक्सपेंड करेंगे। बिल्कुल करेंगे। क्या करेंगे? इसको ले लेंगे प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, सेकंड एलिमेंट लेंगे और थर्ड एलिमेंट लेंगे। जब फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाएंगे तो यही डिटरमिनेंट आ जाएगी। जब सेकंड एलिमेंट लेंगे तो सेकंड रो और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचेगा? ये बचेगा। जब थर्ड के अलोंग लेंगे तो ये कॉलम और ये रो, मतलब जो भी एलिमेंट, सपोज ये इस एलिमेंट के अलोंग मैं खोल रहा हूं तो ये एलिमेंट जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छुपा दो। फिर बाद में क्या बचेगा? 2 into 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट बचेगी, वही यहां पे पुट कर दो। बट क्या करना? प्लस माइनस प्लस का ध्यान देते चलना। बिना एग्जाम्पल के समझ नहीं आता, नहीं आता करते। क्वेश्चन एग्जाम्पल देखते हुए चलते हैं। ठीक है, यहीं पे ले लेते हैं, इससे रिलेट कर देना। 1 2 -1 0 1 3 4 2 6। ये एक डिटरमिनेंट है। ये क्या इसी तरह की डिटरमिनेंट है? हाँ है। तो पहले मैं फर्स्ट रो के अलोंग खोल रहा हूं, अलोंग फर्स्ट रो। क्या कर लूं? प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अगर इस रो के अलोंग खोल रहा हूं, किसी के भी अलोंग खोलना चाहते हो तो वही प्लस माइनस प्लस कर लो, और फिर किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग खोल लो, बट साइन का ध्यान रखना। ठीक है। तो फर्स्ट रो के अलोंग खोल रहा हूं तो मैंने क्या लिया? फर्स्ट एलिमेंट लिया। कितना है? 1 है।
क्या बचेगा, फर्स्ट रो को छुपा दिया, फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया, 1 3 2 6। ठीक है, और फिर सेकंड एलिमेंट क्या है, ऊपर माइनस है इसलिए मैंने क्या लगाया, माइनस लगाया। ठीक है, सेकंड रो, फर्स्ट रो और सेकंड एलिमेंट गया तो 0 4 3 6। फिर कितना है, देखो साइन मैंने यहां ये लिया है, मुझे नहीं पता अंदर क्या है, ये 1 है, फिर कोई बात नहीं, बट यहाँ पे अभी प्लस आएगा, भले बाद में कुछ भी साइन होता रहे चेंज। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छुप गया, कितना आ गया, 0 4 1 और 2 आ गया। ठीक है, तो क्या अब हम सोल्व कर सकते हैं, 1 इंटू 6 6 माइनस 6 0 माइनस 12 4 3 जा 12, फिर यहां -1 आ गया, प्लस माइनस 1 तो 0 माइनस 4, ये कितना आ गया, 0 आ गया। ये -2 इंटू -12 कितना आ जाएगा, प्लस का 24, -1 -4 प्लस का 4, क्या आंसर 28 आ रहा है, आ रहा है। किसी भी रो के अलोंग खोल लो, किसी भी कॉलम के अलोंग खोल लो, आंसर इतना ही आएगा। मैं खोल रहा हूं सेकंड कॉलम के अलोंग, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग तुम सॉल्व कर सकते हो। मैं सेकंड कॉलम के अलोंग इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या था यहां, ये क्या है, प्लस माइनस प्लस, तो इस पे भी पता करो, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ यहां पे, क्या है पहले, माइनस का 2 है कि नहीं है, डिटरमिनेंट आएगी, फिर क्या आएगा, प्लस का 1 डिटरमिनेंट आएगी, फिर क्या है, माइनस का 2 डिटरमिनेंट आएगी। वो डिटरमिनेंट क्या क्या आ रही है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, इस रो को और इस कॉलम को छुपा दो, कितना आ रहा है, 0 4 3 6। फिर ये एलिमेंट है तो इसके एलिमेंट की रो को और इसको कॉलम को छुपाओ, कितना आ रहा है, 1 4 -1 6। फिर ये थर्ड में है तो थर्ड रो और सेकंड एलिमेंट को छुपा दो, कितना आएगा, 1 0 -1 एंड 3। ठीक है, सॉल्व कर ले, करते हैं, -2 0 माइनस का 4 3 12, फिर +1 कितना आएगा, 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 आएगा, -2 कितना आएगा, 3 आएगा, -0 आएगा। ये प्लस का 24 हो चुका है, ये प्लस का 10 आ चुका है, एंड ये कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया है। कि आंसर सेम सेम नजर आता है, तो यहां से हम प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग सॉल्व कीजिए, बट डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है 3 into 3 की, वो क्या आएगा, आंसर सेम ही आएगा। इसका ध्यान रखना, यही इजी है। और अगर सर इसका ध्यान ना रखें तो कैसे करेंगे, तो ऐसे करोगे, कैसे करोगे, ऐसे करोगे, हम बताते। तो कैसे करोगे, चलो मान लेते हैं कि हम सेकेंड रो के अलोंग खोल रहे हैं, अलोंग सेकेंड रो। अब कैसे करें, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट कितना है, 0। सर साइन कैसे देखेंगे, अब ये नहीं पता हमको, ना प्लस पता ना माइनस पता, कुछ नहीं पता। तो क्या कर देना बच्चों, यहां पे एक एलिमेंट आएगा, वो कितना आएगा, हमेशा -1 की पावर i प्लस जे। सर i प्लस जे क्या है, मैट्रिक्स में पढ़ाया था, ए आई जे 1 1 है, i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है। ठीक है, i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 है। कैसे करेंगे, देखो ये कौन से उसमें है, ये a21 है तो -1 की पावर 2 + 1 कर देना, अपने आप साइन आता जाएगा। क्या यहाँ पे -1 की पावर 2 + 1 -1 की पावर 3, और यहाँ पे माइनस ही आ रहा था, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इंटू 0 एक डिटरमिनेंट आएगी, आएगी कितना आएगी, इस कॉलम को और इस रो को छुपा दो, 2 2 -1 एंड 6। ठीक है, फिर प्लस -1 की पावर, ये एलिमेंट कितना है, 2 2 है तो 2 + 2। ठीक है, तो रो गई, कॉलम गया, कितना आया, 1 4 एंड -1 6। फिर कितना, -1 की पावर कितना कितना, 2 + 3, एक डिटर्मिनेंट आ जाएगी, फिर से ये गया और ये गया, 1 4 2 2। सोल्व कर दो, तो सोल्व कर दें, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे इंटू 3 आएगा। तो ये -1 की पावर कितना आ जाएगा, 3, विच इज इक्वल टू -1
ठीक है, इंटू 0, तो ये तो पूरा का पूरा एलिमेंट 0 हो चुका है इसकी वजह से। ये -1 की पावर 4 है, तो कितना आ जाएगा माइनस की 1 की पावर 4 1 आएगा, प्लस का 1 इंटू 1 1 आ गया, कितना आ जाएगा 1 इंटू 4 1 इंटू 6 6 एंड माइनस माइनस प्लस 4 आ गया। ठीक है, देन फिर यहां पे कितना आ जाएगा -1 की पावर 5 कितना आएगा -1, तो -3, ये कितना आएगा 2 आएगा, -8 आएगा। ये कितना आ चुका है 6 + 4 10 आ चुका है। ये कितना आ चुका है -6, ठीक है, -6 और -3 प्लस का 18, क्या फिर से आंसर 28 आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। ठीक है, तो किसी भी रो के अलोंग खोलो, किसी भी कॉलम के अलोंग खोलो, जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया था प्लस माइनस प्लस, वो इजी है, ये भी कर सकते हो, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। डिटर्मिनेंट सोल्व करनी है, किस ऑर्डर की? 3 इंटू 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट सोल्व करनी है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। ठीक है, एक ए मैट्रिक्स, एक डिटर्मिनेंट दी हुई है, डेल कितना है 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा एंड 1। बोला है इसको सॉल्व करो एंड प्रूव दैट, पीटी मतलब प्रूव दैट, कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 2 से तो इक्वल होगी या उससे ज्यादा होगी, और क्या होगी 4 के इक्वल होगी या उससे कम होगी। तो जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो 2 से 4 के बीच में होगी, या फिर 2 के इक्वल हो सकती है, 4 के इक्वल हो सकती है, बट यही रेंज रहेगी। तो इसको प्रूफ कर दो, कर देंगे प्रूफ, बट उससे पहले तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करें? जैसे अभी बताया था, किस रो के अलोंग करें, किसके भी अलोंग कर लो, आंसर तो सेम आना ही है। मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट रो के अलोंग क्या कर रहा हूं, सोल्व करता हूं डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट रो को अलोंग सोल्व किया तो मैं एकदम से भाग के लिखूंगा प्लस माइनस प्लस। तुम सेकंड रो के अलोंग सोल्व कर लेना, थर्ड कॉलम के अलोंग सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, तो कितना है +1 है, +1। क्या एक डिटर्मिनेंट आ गई? आएगी। कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, कैसे आया? ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसकी रो को भी छुपा दो, इसकी कॉलम को भी छुपा दो, कितना आएगा 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1। ठीक है, और फिर क्या है, माइनस है साइन थीटा, इसकी रो को छुपाओ, इसके कॉलम को छुपा दो, तो कितना आएगा माइनस साइन थीटा -1 एंड साइन थीटा 1। फिर क्या बचा, +1 बचा, इसकी रो को छुपा दो, इसके कॉलम, तो कितना आएगा माइनस साइन थीटा -1 एंड माइनस साइन, ये आ चुका है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो 1 है यहां, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको सोल्व करेंगे 1 इंटू 1 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देन माइनस साइन थीटा एंड माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा, देन फिर +1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस ऑफ -1। ये क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, हो गया। ये क्या माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस ये क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, हो गया। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ऐसा लग रहा है कि मुझे ये आने वाली है, क्या आने वाली है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक पार्ट 4 नंबर का क्वेश्चन था ये, इसने बोला था कि इवेल्युएट द डिटरमिनेंट, कर दी।
अब सेकंड पार्ट बचा है, क्या बोला है कि इसको प्रूफ करो। क्या प्रूफ करो कि डिटरमिनेंट की वैल्यू इसके ही अंदर इस रेंज में ही आएगी। तो चलो करते हैं प्रूफ। हमको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक आती है, -1 से 1 तक आती है फॉर ऑल थीटा, किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू कहां, जब हम साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो स्क्वायर की तो वैल्यू कभी निगेटिव में नहीं आ सकती ना, तो 0 से तो बड़ी आएगी और किसके इक्वल आएगी 1। समझ नहीं आ रहा होगा। ग्राफ अगर तुम देखोगे तो साइन थीटा का ग्राफ ये होता है, ठीक है, ये किसका ग्राफ है, साइन थीटा का। और अगर साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ देखोगे तो इस तरह से होता है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से 1 के बीच में ही रहती है। अब हमको क्या बनाना है, हमको तो ये चीज बनानी है, तो क्या कर दूं, देखो +1 कर दूं। जब मैं +1 कर दूंगा सब जगह, यहां पे भी क्या किया, +1 किया, यहां पे भी +1 किया और यहां पे भी +1 किया, तो ये जो 1 + साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ रही है, 1 + साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कहां से कहां तक, 1 से लेकर 2 तक आएगी। बट यहां पे क्या है, 2 है, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं सारी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये चीज क्या बन रहा है, देखो क्या बन रहा है, 2 + साइन स्क्वायर 2 × 1 + साइन स्क्वायर थीटा। यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 4, तो ये क्या है हमारा, ये डेल है, जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, 4 कर दिया है 2। ठीक है, चलिए एक टॉपिक है छोटा सा है, उसमें भी डिटरमिनेंट का ही यूज है। तो वो टॉपिक क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, वो ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट अगर आता है 0 तो वो होगी मैट्रिक्स सिंगुलर। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं आता तो वो क्या होगी, नॉन सिंगुलर। कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्यों, क्योंकि हमने डिटरमिनेंट में बोल दिया है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही यूज होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट होता है और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं होता। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, लेट ए कोई हमारी एक मैट्रिक्स है, किस तरह से लिखते थे, Aij n × n ऑर्डर की। इफ अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लूंगा और वो क्या आया, 0 आ गया, तो देयरफॉर ये जो मैट्रिक्स है हमारी ये क्या हो जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं आया, अगर इसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, नॉन सिंगुलर हो जाएगी, इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत क्वेश्चन बनता है एक एक नंबर का, बहुत क्वेश्चन आया है, आता है और आगे भी आएगा। यकीन नहीं है तो करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सीबीएसई 2012 का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कह रहा है, सीबीएसई 2012 में आया था। क्वेश्चन ने बोला है कि x की वैल्यू निकालो, एक डिटरमिनेंट दे रखी है 1 + x एंड 7 3 - x और 8। ये क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन ने बोला इफ A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड x। तो फाइंड करो x की वैल्यू, ये हमें फाइंड करना था, तो कर देते हैं। हमको पता है सिंस A इज अ, ऐसे लिखेंगे, सिंस A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स तो देयरफॉर उसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या हो जाएगा, 0। तो निकाल दो डिटरमिनेंट, कितना, 1 + x 7 3 - x 8। ये मैं इस तरह से बनाना नहीं भूला हूं, ये डिटरमिनेंट का साइन है, ठीक है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस है। तो अब मैं जब इसको सोल्व करूंगा, ये इक्वल टू दे रखे 0, इसको सोल्व करो 2 × 2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स, अभी डिटरमिनेंट अभी सोल्व करना सिखाया। क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट करेंगे माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट। तो 1 + x इंटू क्या आ रहा है, 8 आ रहा है,
-7 इंटू 3 माइनस एक्स, जो किसके इक्वल दिया हुआ है, 0 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो सोल्व कर लो, ये 8 आ गया प्लस 8x आ गया, कितना आ जाएगा, -21 आ गया प्लस का 7x आ गया इक्वल टू 0। 8x और 7x क्या 15x आ गया, इधर ले जाओ 21 माइनस 8, तो 15x इक्वल्स टू 21 में से 8 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 13/15 आ गई। एक और क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आए हैं, कितने मार्क्स में आते हैं, 2 मार्क्स में भी आता है, 1 मार्क्स में भी आता है, 4 मार्क्स में भी आता है। क्वेश्चन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही है। क्वेश्चन में एक बोल दिया है, 2 मैट्रिक्स दी हुई थी, कितना x+1, x-3 एंड x-1, x+2, ये इक्वल दिया था। यहां पे सिंगुलर नहीं बोला तो कुछ और बोल दिया, इक्वल टू में 0 नहीं दिया तो कुछ दे दिया, क्या दिया, 4, -1, 1 और 3, और बोल दिया फाइंड x, x की वैल्यू फाइंड करो। अगर ये दोनों की दोनों डिटर्मिनेंट क्या है हमारी, इक्वल है, तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, कर देंगे x की वैल्यू फाइंड, दोनों तरफ की डिटर्मिनेंट क्या कर दें, सोल्व कर दो। दोनों तरफ की अगर डिटर्मिनेंट सोल्व कर दोगे तो एक इक्वेशन बनेगी, वहां से हम x निकाल लेंगे। कैसे करते हैं सोल्व, डायगोनल एलिमेंट को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। अब तो आ गया होगा यार, ठीक है, माइनस, इनको मल्टीप्लाई करो, x-3 और x-1 इज इक्वल टू, इसको भी सोल्व कर दो, कितना जाएगा, 4 इंटू 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कर दिया जाए, बिल्कुल कर दिया जाए, करते हैं। x² आएगा प्लस 2x आएगा प्लस x आएगा एंड प्लस 2 आ जाएगा, ये माइनस है बाहर, x² आएगा -3x माइनस x एंड कितना आएगा, प्लस का 3 इज इक्वल टू 12 + 1 13। ठीक है, जब सोल्व करेंगे तो कुछ कुछ कटता नजर आता है। ठीक है, करते हैं, कितना बचा, 2x प्लस x, 3x प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू 13। ये 4x और 3x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ये 3 उधर जाएगा, 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 16, और माइनस करेंगे 2 आ गया 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था, CBSE 2013 में क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, बट कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो तुम सोल्व ना कर पाओ, बहुत इजीली आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन जब भी आता है, होता तो क्वेश्चन हलवा है, बट अगर उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वो पहाड़ बन जाता है। ठीक है, नहीं हो पाता है सोल्व, लगे रहोगे, क्या करोगे, क्या कुछ समझ नहीं आता, सोल्व करोगे, ये डिटरमिनेंट है। ठीक है, सोल्व करोगे, हो ही नहीं पाएगा। क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्क्वायर क्यूब का करते आओगे, भाई नहीं हो पाएगा जल्दी से सोल्व। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, मैंने पहले भी लेक्चर्स में बता रखा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये एक ऐसी मशीन है, ये क्या है, एक ऐसी मशीन है, अगर इसके अंदर देखो वैल्यू में पुट करता हूं 2.1 तो ये मुझे 2 आंसर करता है। अगर मैं इसमें 2.8 पुट करूं तो ये मुझे 2 आंसर पुट करता है। अगर मैं इसमें 2.999 पुट करूं तब भी ये मुझे क्या करता है, 2 आंसर करता है। अगर मैंने इसमें 3 पुट कर दिया तो ये मुझे 3 आंसर देगा, 3.8 पुट किया 3 आंसर देगा, 3.99999 पुट किया तब भी 3 आंसर देगा। तो कुछ समझ आया कि अगर मैं किन्हीं दो इंटीजर के बीच क्या कर रहा हूं, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं तो ये मुझे पिछले वाले इंटीजर की वैल्यू देता रहेगा, जो कब तक, जब तक उसकी वैल्यू नेक्स्ट इंटीजर के इक्वल या उससे ज्यादा ना हो जाए। तो यहां देखो x की वैल्यू -1 से 1 के बीच है, x की वैल्यू अगर -1 से 0 के बीच है, अगर x की वैल्यू -1 से 0 के बीच है और देखो -1 पे इक्वल दिया है, 0 पे इक्वल नहीं दिया, मतलब 0 से पीछे है, -1 हो सकती है उससे ज्यादा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी, पहले यहां लिख लो, यहां पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट हम लिखेंगे किस तरह से,
लिखेंगे इस तरह से, सिंस x की वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से 0 तक है, और y की वैल्यू 0 से 1 तक है, और z की वैल्यू 1 से 2 तक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x हमें क्या वैल्यू देगा, जब -1 से 0 के बीच में पुट करेंगे -1 देगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y हमें क्या वैल्यू देगा, जब 0 से 1 के बीच में पुट करेंगे तो 0 देगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ z क्या वैल्यू देगा, हमको 1 देगा। पुट कर दो, क्वेश्चन हद से ज्यादा इजी हो गया है। x की वैल्यू -1 है, -1 + 1, ठीक है, -1 एंड -1। y की वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 0 + 1 1 एंड 0, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी है, 1 1 1 1 + 1, 2 कर दो डायरेक्ट, तो यहाँ -1 + 1 0, ये आ गया है। क्या है ना, हलवा, हलवा क्वेश्चन है। किसके अलोंग सोल्व करें सर, इसके अलोंग सोल्व करें सर, इसके अलोंग सोल्व करें, इसके। अरे भैया ये देखो किस रो में सबसे ज्यादा जीरो है, जब किसी रो में ज्यादा से ज्यादा जीरो मिल जाए उससे सोल्व करो। सर क्या फायदा, फायदा ये होगा, ये जीरो रखा है, कुछ भी आ जाए जीरो होगा, ये जीरो रखा है, इसके साथ जब कुछ भी सोल्व करके आएगा वो जीरो होगा। सिर्फ इसके अलावा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन कम पड़ रही है, वो चीज मत भूलना। क्या मत भूलना, दैट इज प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो जब मैं इसके अलावा खोलूंगा तो कुछ भी है जीरो आ जाएगा, फिर माइनस इसके अलावा कुछ भी हो जीरो आ जाएगा, बस इसके अलावा खोलने की बचा है। तो क्या हुआ, ये इस कॉलम को छुपा दो, इस रो को छुपा दो, -1 1 -1 0, -1 1 -1 0। क्या इसको सोल्व कर सकते हैं, 0 आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस +1 आ जाएगा, तो क्या आ गया, इसका आंसर 1 आ गया। था इजी, बहुत इजी था। अगर ये चीज नहीं आती तो बहुत कठिन था, अगर ये चीज नहीं आती तो बहुत कठिन क्वेश्चन था, और अगर ये चीज आती है तो बहुत इजी। तो इसीलिए बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कंटिन्यूटी में भी यहाँ आता है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में भी आ जाता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, हमने डिटरमिनेंट्स का क्या पढ़ा, बेसिक्स पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चन कौन से होंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आता है प्रूफ करने के लिए विदाउट इवेल्युएटिंग द डिटरमिनेंट, बिना प्रॉपर्टीज के बेस है, 6-7 प्रॉपर्टीज है, उन्हीं के बेस पे सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और एक लेक्चर में तो कंप्लीट नहीं होने वाला, क्योंकि क्वेश्चन ही इतने सारे हैं। अगर किसी भी एक्सरसाइज, क्योंकि हर साल इतने सारे क्वेश्चन क्यों, हर साल क्वेश्चन आता है। अगर तुम आर डी शर्मा में जाओगे तो सिर्फ आर डी शर्मा में 120 से 140 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो समझ लो कि अगले टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो सबसे पहले चाहिए तो बेल आइकन को बटन दबा दीजिए, ठीक है। तो ओके क्लास, थैंक यू।